सुबह ऑफिस आके बैठे, किसी से 2-3 बातें की, इतने में तो 12 बज गए और काम तो सारा पेंडिंग पड़ा है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो ये वीडियो एंड तक देखना। हमारी आदत होती है मॉर्निंग को थोड़ा स्लो लेने की, शांति से उठेंगे, शांति से ऑफिस जाएंगे, शांति से काम शुरू करेंगे। इसी शांति में दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कहाँ चला जाता है हमको समझ में ही नहीं आता। तो आपको जरूरत है इन 5 टिप्स की जो आपकी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाएगी। अब पहली टिप सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बट हियर मी आउट। पहली टिप है जल्दी उठना है। रीजन सुन लो। अगर हम लेट उठेंगे, मतलब हमारी आदत ये होती है कि लेट उठना, बट इतना लेट कि जो आगे मेरी एक्टिविटीज हैं दिन की, उस सबके थोड़ी टाइम सेट हो जाए ना, वैसे एकदम कट टू कट। माने इतने बजे उठूं, फिर इतने टाइम में मेरा ब्रश होगा, इतने टाइम में नहाना होगा, इतने टाइम ब्रेकफास्ट होगा, इतने टाइम में मैं ऑफिस पहुंचूं और एक्जैक्टली ऑफिस का टाइम है ना, तो ये एक्टिविटीज को बैक टू बैक स्टैक करते हैं और उनका टोटल टाइम है कि इतना टाइम है मेरे पास, आधा घंटा है। आधा घंटा, एक्जैक्टली आधा घंटा उस तभी उठूंगा। तो होता यह है कि आपने इतना स्टैक कर रखा है कि जरा भी मार्जिन नहीं है कहीं, तो कुछ भी हो गया अगर, तो आप लेट हो। मानो कि पानी नहीं आया घर पे, या फिर ट्रैफिक आ गया, या फिर लिफ्ट नहीं चली, कुछ भी हो गया, तो आप लेट हो। तो इसमें होता क्या है कि आप यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉट ओनिंग योर मॉर्निंग। आपको ये करना है कि जितना टाइम आपको लगता है वो तो है साइड में, उससे ज्यादा पहले हमको उठना है। अगर हमको लोगों से आगे जाना है तो लोगों से थोड़ा पहले उठना पड़ेगा। जब वो लोग सो रहे हैं उससे पहले हम उठें, तो क्या होगा, वी विल ओन आवर मॉर्निंग। हम सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे तो क्या होगा कि हमको जो करना है, जैसे करना है वैसे कर पाए। हमको कभी ऐसा है कि 2 मिनट में ब्रश नहीं करना, मेरे को 5 मिनट में या 10 मिनट में शांति से करना, तो वो कर पाएंगे। ऐसा होगा कि ब्रेकफास्ट में हर बार ये खाते हैं तो कुछ अलग ट्राई करेंगे, तो वो हो पाएगा अगर आपके पास सुबह टाइम होगा। तो सुबह जल्दी उठना है और ऑफिस के लिए जल्दी निकलना भी है। ऐसा नहीं कि इतना जो टाइम रखा है उसी टाइम में, ऑफिस मेरे 15 मिनट दूर है तो एक्जैक्टली उसी टाइम पहले निकल, ऐसा नहीं। जल्दी उठे, सारा काम किया, फिर जल्दी ही निकल गए। मतलब एम ऐसा रखना है कि ऑफिस चालू हो उससे पहले पहुंचो। दूसरी टिप थोड़ी कठिन है लेकिन फायदेमंद बहुत है। करना ये है, लिफ्ट नहीं लेनी है ऑफिस में, स्टेयर से जाना है। अब इसमें लॉजिक मत लगाना कि 15वें माले पे है तो क्या करे। ठीक है, 5 फ्लोर चढ़ लो फिर लिफ्ट में बैठो। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो कुछ ऐसा डिस्टेंस रखो, उतना डिस्टेंस चल के जाओ। और अगर 4-5 फ्लोर पे है तो ठीक है, चढ़ के जाओ। अब ये इसलिए करना है क्योंकि ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो, उनकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। घर पे ही बैठे ही है शांति से, ऑफिस में भी शांति से बैठे हैं, आना जाना व्हीकल के ऊपर है, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। आप अगर ये चीज कर रहे हो ना, तो दिस विल बी द ओनली फिजिकल एक्टिविटी इन योर डे, और तो कुछ होने वाला है नहीं। यही चीज करनी है सर। और शाम को आप नहीं कर पाओगे क्योंकि शाम को उतनी एनर्जी ही नहीं होगी। सुबह का ही टाइम ऐसा है जब कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। और स्टेयर्स चढ़ना इसलिए बेनिफिशियल होगा कि सुबह हम सो के उठे तो उस टाइम आराम ही था, घर पे भी जो किया सब आराम से ही किया। फिर ऑफिस आए, वो भी व्हीकल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वहां पे भी बैठे ही थे, आराम ही था। लेकिन अभी अगर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, अगर स्टेयर्स चढ़ ली, 4-5 फ्लोर चढ़ ली, तो पूरा रोम ऐसे खुल जाएगा, पूरा एकदम एनर्जाइज हो जाओगे। क्योंकि अब तक तो सिस्टम आपका स्लो ही चल रहा था, अब तक जो इंजन था वो ठंडा ही था। बट अगर इतना किया तो फिजिकली आप एकदम एक्टिव हो जाओगे। अब देखो ऑफिस आ गए, शांति से बैठ जाओ, थोड़ी सांस ले लो, क्योंकि फ्लोर चढ़ के आए हो, ऑफिस टाइम से पहले पहुंचे हो, कोई नहीं है, आप अकेले हो अपने थॉट्स के साथ। शांति से बैठो, फिर ये करो कि एक डायरी निकालो और टू डू लिस्ट बनाओ। अगर आपको पेन पेपर पसंद नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। डायरी लो और टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें सब चीजें लिखो, हर छोटी चीज। आज के दिन में मेरे को क्या क्या करना है, सारी चीजें, और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी, सब कुछ ही। आज के दिन में रात को सोने से पहले मेरे को क्या करना है, कितनी चीजें करनी, किससे, मतलब एकदम छोटी चीज के इसको मैसेज करना है या बात करनी है, कुछ भी है, कुछ भी, सारी चीजें उसमें लिखो। फिर ये करना है कि थोड़े पैसे खर्चने हैं और एक प्लानर लेना है। बहुत महंगा नहीं आता। प्लानर ऐसा होता है कि नोटबुक जैसा ही होता है, बट उसमें सिंपल पेजेस नहीं होते, उसमें मंथ वाइज सेक्शंस होते हैं और उसके अंदर डेट्स होती हैं। तो एक ईयर का प्लानर है ऐसे समझ लो। तो करना यह है कि उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी कि मुझे इस मंथ तक ये अचीव करना है, इस वीक में मेरे को ये चीजें करनी है। तो फिर उसको सिर्फ उस टू डू तक मत रखो, एक लिस्ट में प्लेनली अगर लिख लिया तो वहां वो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा उसका। और आपके दिमाग में ये सब चीज चल रही है कि मेरे को ये चीजें करनी है, तो वो आप भूल सकते हो, वो छूट सकती है। प्लानर के अंदर आपको अगर ये है कि मेरे को इस डेट तक ये चीज करनी है, तो वो पन्ना पलट के उस दिन में वो लिखना। एक वीक का जो है तो उस वीक में उस दिन में मेरे को ये चीज खत्म करनी है, तो वहां पे वो लिखो। एक मंथ में 6 महीने बाद मेरे को ये चीज है तो वहां पे वो लिख लो। इस महीने तक मेरे को ये करना है तो वो लिख लो। अगर कोई टास्क है जिसमें हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना है हमको, तो वो वहां हर डेट में वो चीज लिखो। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड में जो चीजें थी और जो आपके टास्क है वो सारे प्लान होंगे, सारे उस चीज में आ गए।
अभी रोज सुबह आके फिर उसको देखना है, उसके जो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर देखना है कि क्या क्या चीजें हैं मेरी, उसमें भी अगर कुछ नई चीज ऐड हो रही है तो फिर उसको ऐड करते रहना। तो ये प्लानर 31 दिसंबर तक चलेगा, तब तक का आपके साल की प्लानिंग है इसमें। वो हो जाए उसके बाद 1 जनवरी को दूसरा प्लानर आएगा। तो इस एक बुक के अंदर आपकी सारी चीजें आ गई, आपको जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो, जो शॉर्ट टर्म है वो, सब कुछ ही आ गया। टू डू आपको बनाना है अपने अंदर, अपने उस दिन के अंदर, लेकिन उसमें वो भी देखना है कि आगे कुछ पहले लिखा था उसका भी कुछ है क्या। तो इस तरह अपने टास्क को थोड़ा सॉर्टेड रखना है। ठीक है, अभी प्लानर का काम हो गया, उसको अभी साइड में रखो और अपने वर्क प्लेस को थोड़ा देखो। कहीं पे लैपटॉप की स्क्रीन पे थोड़ा धूल जम गई होगी, या फिर कल कुछ खाया था उसका रैपर पड़ा होगा, या फिर टिश्यू पेपर का कोई टुकड़ा इधर उधर पड़ा है, तो उन सारी चीज़ों को लो, डस्टबिन में डालो। कुछ कपड़ा वपड़ा लेके लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप का कीबोर्ड साफ करो, लैपटॉप उठाओ, अपना वर्क प्लेस साफ करो, अपने जो प्लानर, डायरी, जो फोन, सब कुछ है उसको प्रॉपरली रखो। अगर पौधा है तो उसके खराब पत्ते हटा दो, उसमें थोड़ा पानी डालो। इन शॉर्ट अपने वर्क प्लेस को टाइडी कर दो। और ये एक दिन नहीं करना है, या फिर वीक में कभी नहीं, एक बार नहीं करना है, या मंथ में एक बार, या जब याद आए तब, रोज करना है। तो आपको ऐसा होगा कि रोज तो मतलब उतना नहीं होता ना, बट फिर भी रोज एक ही चीज कर देनी। बहुत कम धूल जमेगी, दिखेगी भी नहीं, लेकिन रोज साफ कर। सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है कि इससे क्या होगा, बट इससे बहुत कुछ होता है। हम विजुअल क्रीचर्स हैं, तो हमको जो दिखता है वैसा हम फील करते हैं। अगर हमको टाइडी प्लेस दिखेगी तो हमको टाइडी फील होगा, हमको सॉर्टेड, हमारी थॉट सॉर्टेड रहेगी। अगर हम कचरा देखेंगे तो फिर दिमाग में भी कचरा ही रहेगा। तो हमको ये डिसिप्लिन रखना है कि हमारे वर्क प्लेस को हमको साफ रखना है, टाइडी रखना है। रोज आके थोड़ा बहुत साफ उसको कर लेना। तो उससे ये चीज विदाउट फेल करनी है, डिसिप्लिन से करनी है। बस इतनी चीजें करनी है, लेकिन रोज करनी है, डिसिप्लिन से रोज सुबह इतनी चीज करनी है। फिर देखो क्या होती है, आपकी मॉर्निंग कितनी प्रोडक्टिव होती है। आपने इतनी चीज कर ली, इसके बाद फिर लोग आना शुरू होंगे, लोग आके बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन आपने इतनी चीज कर ली तो आपको ऑर्गेनाइज फील हो रहा है। आप फिर बात करोगे, बट चिट-चैट में अपने आप को खो नहीं दोगे। आपको पता है कि मेरे को ये चीजें करनी है, और आप डिसिप्लिन फील कर रहे हो, ऑर्गेनाइज फील कर रहे हो, तो प्रोडक्टिव भी फील करोगे। फिर आप उस पर बह नहीं जाओगे, आप वो थोड़ा बहुत चीजें करोगे, बट फिर अपने काम में लगोगे। तो इस तरह आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव बनेगी। आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई ऐसी टिप है जिससे मॉर्निंग और प्रोडक्टिव हो सकती है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।